क्लास लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 6, राइट। क्या देखा था स्टूडेंट हम लोगों ने? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, राइट। एज प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, जिसमें हम लोगों ने 3 एप्लीकेशंस देखा था। फर्स्ट वन क्या था? टू चेक द फिजिकल फॉर्मूला, राइट। सेकंड वाला हम लोगों ने क्या देखा था? टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम, राइट। आज हम लोग थर्ड देखेंगे क्या? टू डिराइव द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इससे पहले कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या? टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। क्या था? 1 न्यूटन कन्वर्ट इनटू डाइन, राइट। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या था हमारा? न्यूटन। क्या था? न्यूटन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या था? डाइन। हम लोगों ने देखा था कैसे ऐसा यूनिट 1 न्यूटन से 1 डाइन या 1 डाइन से 1 न्यूटन में कैसे कन्वर्ट कर सके, राइट। m1 by m टू द पावर a, l1 by l टू द पावर b, t1 by t टू द पावर c, जिसमें m1 वाला 1 जो पोर्शंस m1 l1 t1 क्या करता है? फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, लाइक ऐसा ही यूनिट होगा तो ऐसा ही यूनिट, और सेकंड वाला जो नीचे वाला था m2 l2 और t2 वो क्या था? सेकंड यूनिट, लाइक सीजीएस यूनिट, राइट। सो हम लोगों ने देखा था 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन था, राइट। उसी तरह से 1 डाइन इक्वल टू कितना न्यूटन? उधर मल्टीप्लाई था, इधर यानी 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही अच्छा देखा था, व्हाट वाज इट? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी अर्ग होता है। फिर हम लोगों ने देखा था 1 अर्ग इज इक्वल्स टू हाउ मच जूल, और 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग। इज इट 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। उसी तरह 1 अर्ग इक्वल टू -10 टू द पावर -7, राइट। इज इट क्लियर? पॉज द क्लास। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, कन्वर्सन्स किस तरह से हम लोग ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट कर चुके थे, राइट। आज का क्लास जो टॉपिक होगा वो थर्ड एप्लीकेशंस होगा, दैट इज व्हाट? टू डिराइव द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो किस तरह से हम लोग किसी भी सूत्र की संरचना को प्राप्त करेंगे, इज इट राइट। देखिए इस एप्लीकेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी फॉर्मूला में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, F इज इक्वल्स टू ma, होता ही है सर, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स के फॉर्मूला में कौन कौन से क्वांटिटी है? हमारा मास यानी द्रव्यमान है, और ए क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन। क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, राइट। तो यदि आपको मालूम है कि किसी भी फिजिकल फॉर्मूला में कौन कौन से क्वांटिटी पार्ट लेते हैं, एक्सक्यूज मी सर, इज इट क्लियर ना? यस सर। ओके। तो किसी भी फॉर्मूला में क्या होगा? मास होगा, एक्सेलरेशन आपको पता है। तो इस फॉर्मूला में आपको पता नहीं है कि m टू द पावर क्या होगा, m स्क्वायर होगा, a क्या होगा, राइट। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल फॉर्मूला में यदि आपको पता है कि क्वांटिटी क्या है, कितने क्वांटिटी से मिलकर बना है, तो आप इस फॉर्मूला को डिराइव कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो मान लेते हैं हम लोग अभी पता नहीं होता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू m आपको पता है, बट हमें प्रूव करना है कि फोर्स का फॉर्मूला में मास और एक्सेलरेशन का पावर में एक ही होता है, यानी F इक्वल टू m। इज इट क्लियर? तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट? तो F इज इक्वल्स टू पता है हमारा, इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेगा, इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, इन द एक्सप्रेशंस ऑफ व्हाट इज, इन द एक्सप्रेशंस ऑफ फोर्स, यानी बल के सूत्र में आपका कौन कौन सा क्वांटिटी है? मास है और एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास एंड एक्सेलरेशन? सो यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला डिराइव करना है। इज इट क्लियर? तो कैसे करते हैं? एट फर्स्ट हमें क्या पता है, क्या दिया आपकी फॉर्मूला में? फोर्स। क्या दिया गया है? फोर्स दिया है, राइट। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कौन सी क्वांटिटी है आपके पास? मास। मास को मान लेंगे, इसकी पावर कितना है? a। सेकंड हमारे पास क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a टू द पावर क्या मान लेंगे? b। इज इट क्लियर? सेकंड स्टेप क्या है? जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है, राइट। तो f इज इक्वल्स टू क्या होगा? k, 8m टू द पावर a, और a टू द पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? b। इक्वेशंस 1। इज इट क्लियर? अब सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है? आपको डायमेंशनल इक्वेशन करना होगा। क्या करना पड़ेगा? डायमेंशनल। फोर्स का ऐसा डायमेंशंस क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज mlt-2 होता है। इज इट क्लियर? अब k को अभी हटा देंगे। इज इट क्लियर? हमारे पास क्या है? m टू द पावर व्हाट इज a, m इज व्हाट? मास, m टू द पावर a, और a टू दी पावर क्या हमारे पास? b। अब इसका भी डायमेंशंस लिखना है आपको। इज इट क्लियर? सो देखिए हमारे पास डायमेंशंस क्या होता है? m क्या है हमारे पास? मास। m क्या है? मास। तो मास टू दी पावर क्या हो जाएगा हमारा? a, m टू दी पावर। अब डायमेंशंस लिख रहे हैं, m टू दी पावर। a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा? lt-2। इसका डायमेंशन क्या होगा? lt-2, राइट। सो वी विल राइट डाउन lt-2। इसका पावर कितना है? b। इज इट क्लियर? ओके गुड। अब क्या करेंगे? m टू दी पावर, यहाँ पर क्या है हमारे पास? m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -2। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर m टू दी पावर क्या है हमारे पास? a, l टू दी पावर b, l टू दी पावर
b और t to the minus 2 into b what is minus 2. Is it clear? Equation number 2. Is it clear? यहाँ पर आता है equations पर equations of homogeneity. What is principle of homogeneity? यानी घात जिसका m समान है तो इसकी पावर भी समान हो. l की पावर समान है तो दोनों पावर को भी समान करें. t का पावर जो भी है दोनों को इक्वेट करेंगे. Is it clear student? Is it clear? अब देखिए इस स्थिति में क्या करेंगे? Using principle of homogeneity. What is principle of homogeneity? Principle of homogeneity यानी समरूपता का सिद्धांत का हम लोग homogeneity. Okay, principle of homogeneity. Is it clear? Okay, so principle of homogeneity क्या कहता है कि मास है तो दोनों का पावर भी समान होगा. लेंथ है तो दोनों की पावर भी समान होगा. t है तो दोनों की पावर भी समान होगा. So इक्वेटिंग करते हैं. m मिल गया यानी a का पावर क्या होगा? a is equals to 1. Is it? l का पावर 1 है, b का पावर 1 तो यानी b is equals to कितने हो गए? 1. अब देखिए t minus 2, t का पावर कितना है? माइनस, यानी minus 2 is equals to क्या होगा? minus 2 minus 2b, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल यानी 1. b का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? 1 हो गया. इज इट क्लियर? हेंस a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू 1 हो गया. तो इस इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशंस में हम लोग पुट कर देंगे. इज इट क्लियर? सो using equation 1, so f is equals to क्या हो रहा है हमारे पास? f is equals to what? k m to the power a और a to the power b. पुट कीजिए f is equals to k m to the power a का वैल्यू कितना है आपके पास? 1 है और a का वैल्यू कितना है हमारे पास? b का वैल्यू कितना है? 1. यानी हमारे पास क्या हो गया? f is equals to k m a. k का वैल्यू कितना? by another method k का वैल्यू 1 पुट करेंगे यानी f is equals to क्या आ गया हमारे पास? ma. f is equals to ma जो कि होता ही प्रूफ. इज इट क्लियर? ओके. सो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फॉर्मूला यानी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन हम लोगों ने क्या किया? किसी ड्राइव कर दिया. किसको ड्राइव कर दिया? फिजिकल फॉर्मूला को. कौन सा फॉर्मूला? f is equals to ma. इज इट क्लियर? तो किसी भी फिजिकल फॉर्मूला में यदि आपको पता है कि उस फॉर्मूला में कौन कौन से क्वांटिटी शामिल है तो आप उस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं. इज इट क्लियर? चलिए इसको पॉज कर दिए. अच्छा तरह से समझ चुके होंगे स्टूडेंट. इसको पॉज कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने स्टूडेंट. ओके, आगे बढ़े. चलिए देखिए एक और एग्जांपल्स आप लोगों को दे दिया जाए तो आई होप द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. एकदम क्लियर हो जाना चाहिए ना. चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है कि देखिए टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं. टाइम पीरियड क्या बोलते हैं हम लोग? समय काल. कोई भी दोलन काल होता है हम लोग जानते हैं. सिंपल पेंडुलम होता है. जस्ट लाइक ऑफ यहाँ से कोई धागा है, पेंडुलम है, ये यहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक जाता है, राइट. तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है दैट इज टी. टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. किसी भी लोलक का सिंपल पेंडुलम का ये क्या होता है? टाइम पीरियड. आज हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे. क्या ये डेरिवेशंस क्लियर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस. ओके, सो देखिए हमारा आप इस क्वेश्चंस में किस तरह रहेगा? इन द एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम पीरियड, इन द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड इट इज डिपेंड अपॉन लेंथ एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखिए क्वेश्चंस किस तरह से रहेगा आपके पास? किसी सरल लोलक का जो दोलन काल होता है या आवर्त काल होता है वो लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण से संबंध रखता है. इज इट क्लियर? इन द एक्सप्रेशंस ऑफ व्हाट इज इन द एक्सप्रेशंस ऑफ व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? ओके, पेंडुलम. इट इज डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स किस पर डिपेंड्स करता है हमारा? लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? स्मॉल जी. और लेंथ को क्या बोलते हैं? एल. तो देखते हैं किस तरह से इसको बनाया जाए. इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, लेट्स सी. देखिए इन द एक्सप्रेशंस ऑफ व्हाट? टाइम पीरियड. क्या है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को टी मान लिए. किस पर डिपेंडेंट है सर? इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एल टू द पावर ए मान लिया गया. और किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. इसका पावर क्या मान लिए? बी. ओके, सो t इज इक्वल्स टू जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगता है? कांस्टेंट. l टू द पावर a और g टू द पावर b. इज इट क्लियर? अब हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन. टाइम पीरियड माने समय होता है. समय का क्या हो जाएगा? t. क्या हो जाएगा? t हो जाएगा. यानी m नॉट, l नॉट और t 1 होगा सर. गुड. ये k को आप हटा देते हैं. इक्वेशन नंबर 1 k का वैल्यू भी हटा देते हैं. l क्या होता है? लेंथ. l क्या होता है? लेंथ. यानी m नॉट, L1 और T नॉट. टू दी पावर कितना हो जाएगा? A. राइट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी LT माइनस 2 क्या होगा? LT माइनस 2. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? LT माइनस 2 दी पावर कितना हो जाएगा? B. इज इट क्लियर? गुड. अब देखिए एकदम सिंपल से m नॉट, L नॉट, T1. राइट. आपके पास क्या है? m टू दी पावर ये 0 0 0 है.
यानी m टू द पावर 0, राइट। l टू द पावर 1 into a क्या हो जाएगा, l टू द पावर a हो जाएगा, इज इट। अब t नॉट है तो t नॉट हो जाएगा, l टू द पावर क्या हो जाएगा b, l टू द पावर क्या हो जाएगा b, और t टू द पावर -2b क्या होगा, -2 into b 2b। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? Yes. चलो देखो, इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, m नॉट, l नॉट और t 1। इज इट क्लियर? फुल स्क्रीन इज गोइंग ऑन, ओके गुड। m टू द पावर कितना होगा 1, l यहाँ पर भी है और l यहाँ पर भी है, दोनों बेस समान है तो पावर ऐड होगा, l टू द पावर a प्लस b हो जाएगा। t का पावर देखिए यहाँ 2b, तो दैट इज t टू द पावर -2b हो जाएगा। अब सबको इक्वेटिंग करेंगे ऑन यूजिंग ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है m m समान है तो पावर भी समान हो, l l समान है तो दोनों का पावर भी समान होगा, t t समान है तो दोनों समान होगा, ऐसे। तो देखो m टू द पावर नॉट 0 तो खत्म हो गया, l और l का पावर दिख रहा है आपको, यानी a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, इज इट। सेकंड आपके पास क्या है, t टू द पावर 1 है, यानी 1 इक्वल टू कितना होगा -2b, कितना होगा -2b, इज इट। तो b इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, ये 1 था, ये प्लस था, ये माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो जाएगा, b का पावर -2, a प्लस b इक्वल टू 0 है, यानी a इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस है, इधर जाने पर -b, यानी a इक्वल्स टू माइनस और b का वैल्यू कितना है -1/2 है, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, कितना हो गया 1/2। इज इट क्लियर, गुड। सो हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया। सो लेट्स कम टू द इक्वेशंस, क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू क्या है हमारे पास k, l टू द पावर a b टू द पावर b, इज इट क्लियर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b ऑन द इक्वेशंस, a और b का इक्वेशंस में वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। सो t इज इक्वल्स टू k, l का पावर कितना हो जाएगा a का वैल्यू कितना है हाफ, 1/2 हो गया, और g टू द पावर कितना हो गया b का वैल्यू कितना है -1/2, माइनस का पावर हो रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड में होगा, यानी t इक्वल्स टू k l टू द पावर 1/2 बाई, ये प्लस था नीचे जाएगा तो ऊपर में माइनस था, नीचे आएगा तो प्लस। अब देखिए ये दोनों का पावर t इक्वल्स टू क्या है k, अब देखो ये l बाई g टू द पावर दोनों का पावर हाफ हो जाएगा, इज इट क्लियर ऑन। सो t इक्वल्स टू हमारे पास क्या है k, अब देखो हाफ का मतलब क्या होता है रूट, क्या होता है रूट l बाई g, l बाई g, देखिए यही इक्वेशंस हो गया। बाय अनदर मेथड k का वैल्यू कितना होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g, अंडर रूट l बाई g। देखिए यही फॉर्मूला था हमारा, क्या, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, राइट। किसी सरल दोलक का या लोलक का जो आवर्त काल होता है वो किसके बराबर होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। इज इट क्लियर? सो ओवरऑल देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका, इज इट क्लियर है, गुड। सो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी फिजिकल फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं, टू चेक द फिजिकल फॉर्मूला। सेकंड में हम लोगों ने देखा टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम। थर्ड वन आज का जो क्लास था दैट वाज टू डिराइव द फिजिकल फॉर्मूला, यानी किसी भी फिजिकल फॉर्मूला में यदि आपको पता है कौन कौन सा क्वांटिटी शामिल है तो आप उसका फॉर्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये डिफिकल्ट पोर्शंस था। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इज इट क्लियर? हेलो सर, यस सर, आपको क्लियर है? गुड, इज इट क्लियर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जब इस तरह से टारगेटेड और डिफिकल्ट पोर्शंस को आप क्लियर करते हो तो आप में कॉन्फिडेंट आता है। इज इट क्लियर? सो आई होप सो यूनिट एंड डायमेंशंस की जितने भी टॉपिक को क्लियर किया जा सकता है आई हैव क्लियर। इज इट? अब आप लोग से उम्मीद ये किया जाता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इज इट क्लियर? सो जय हिंद, अच्छा तरह से सब चीजों को रिवीजन कीजिए और पूरा दिल के साथ मेहनत कीजिए, है ना, क्योंकि मेहनत एक ऐसा नशा होता है जिसमें दिन प्रतिदिन आप क्या होते हैं, खुद को निखारते हो। इज इट क्लियर? सब मेहनत कीजिए। इज इट क्लियर? ऑल द बेस्ट। ओके, जय हिंद।